हाँ जी, बोलो। স্যার বলছি এখানে একটা মেসেজ দেখাচ্ছে যেটা ভিএমটা ক্রিয়েট করলাম দেখাচ্ছে VM01 ভার্চুয়াল মেশিন এজেন্ট স্ট্যাটাস ইজ নট রেডি। ওটা দেখায়। আচ্ছা ক্রিয়েট হয়ে গেছে তো তাহলে। হুম। सर ऐसा आ रहा है। देखिए। The site requires a security code to sign in. When your security info update on 2/28/2020 will be able to access the site. You can still access sites such as Outlook and Skype that don't require a security code. ठीक है, तुमने इसको रिप्लेस करने के लिए बोले, ये जब बनाए थे तुम्हारा फोन नंबर देखो जी। वहां पे कुछ सिक्योरिटी कोड आए हैं। ठीक है, कुछ सर आया सिक्योरिटी तो था कोड मगर आए मैं हैं देखो। सर सिक्योरिटी कोड आया था मगर वो मैं दे रहा हूँ ले नहीं रहा है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी इसे कोड आप आए बैक थे। करके दोबारा से रीट्राई करो साइन इन करने का। करेक्ट, इसको माइट बी वो दोबारा से रिट्राई टाइम आउट करो। हो। ये तुम्हारा कैशे से पूरा उठा रहा है, कैशे को पहले क्लीन करो। एक काम करो पिंटू, तुम्हारा हाँ फिलहाल सर। ब्राउजर को चेंज कर लो। ये जो और एक है ना ब्राउजर, क्या नाम है ये, एज। हाँ एज सर। में जाओ, एज में जाओ, लिखो यहाँ पे portal.azure.com, portal.azure.com यहाँ पे लिखो। लिखो यहाँ पे हॉटमेल होगा ना, MAIL। पासवर्ड डालो। अब ये कोड भेजे है, नेक्स्ट करो। आई थिंक यस करना था, आपने नो कर दिया ना। ना ना अभी भी सर वही आ रहा है। ईमेल लिखो, आई हैव ईमेल द लिखो, कोड पे ईमेल क्लिक को करो। लिखो आई हैव यहाँ द पे। कोड। यहाँ पे फुल ईमेल एड्रेस डाल दीजिए। इसमें ऑथेंटिकेटर ऐप पे देखो, आपको जो कोड दिख रहा है ना वो कोड आप दो इसमें। कोड तो कुछ आया नहीं है अभी। यहाँ पे आएगा नहीं, जीमेल पे जाएगा। द कोड विल जीमेल गो पे। टू जीमेल। दिस वाज मी, बोलो दिस वाज मी, क्लिक करो। किया सर यही आ रहा है। आ, 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 आ,
क्लिक करो। बार बार कैंसिल क्यों करते हो? वो नहीं, वो नहीं, नीचे आओ। अरे ये खुद पढ़ते नहीं, दूसरे किसी को पढ़ने को भी देते नहीं है। If you would like to keep your current security, you could can cancel this request. क्लिक करो वहां पे नीचे, cancel this request. मेल में क्लिक करो, मेल पे क्लिक करो। आप तुम्हारा मेल लिखो नीचे। पूरा पूरा मेल आईडी डालिए उस पे। अरे कहाँ चले गए भाई? मेल आईडी डालो, मेल आईडी डालो वहाँ पे। मेल आईडी email डालो का। यहाँ पे। और जीमेल लिखने का जरूरत नहीं है, जीमेल साइट में लिखा हुआ है। सेंड कोड। रुको, ये वाला नहीं, अब आए कोड, टाइप करो, क्लिक करो वहां पे। क्या है? सिक्योरिटी कोड, इसको कॉपी करो। 1 5 गए बीच में से, हाँ, कॉपी करो, पेस्ट करो, नेक्स्ट करो। इसको कॉपी कर लो, कॉपी कर लो पहले इसको, कर लिया सर। कहीं पे सेव करके रखो। ठीक है, अब जाओ वहां पे, नेक्स्ट करो। आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करो। पासवर्ड डालो, न्यू पासवर्ड। जो डालोगे याद रखना। आगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करो। कंट्री सिलेक्ट करो। नहीं, वो अभी तो बाहर में है ना। फोन नंबर डालो। नेक्स्ट करो। साइन इन करो। पासवर्ड डालो। नया पासवर्ड जो डाले हो। हाँ। मेल किया गया, देखो। वेरीफाई योर आइडेंटिटी। जीमेल पे गए, फिर से ऊपर क्लिक करो। रिव्यू रिसेंट एक्टिविटी पे क्या आए हैं तो पढ़ो। एक काम करो, पीछे में बैक जाओ, जो वाला हॉटमेल वाला था उस पे। हॉटमेल नहीं, ये इसमें ही भेजे हैं। सिक्योरिटी कोड वाला था ना, उस पे क्लिक करो। ईमेल पे हाँ, क्लिक क्लिक करो, क्लिक करो, वहां पे क्लिक करो। पूरा ईमेल आईडी डालिए। Gmail पूरा वाला। ईमेल आईडी लिखो यहाँ पे। बनाते वक्त काफी कॉम्प्लेक्स करके बनाइए, आप खुद फंस गए। सेंड कोड। अब जीमेल में जाके कोड सिलेक्ट करके डालिए।
रिफ्रेश करो, रिफ्रेश करो। नया ये आया है है, क्या? ऊपर नया ऊपर आया है। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नया है ना, ये वाला। और ये वाला और नया है, ये वाला हाँ, नया है। ये वाला है, ये वही वाला है। ये ओल्ड वाला ये है। नहीं, ये वो 3 नहीं, मिनट नीचे पहले वाला, वाला है। नीचे वाला, ये वाला है। हाँ, कॉपी कर लो और उसमें डालो, वेरीफाई करो। रुको भाई, अब खुल गए। अब खुल गया। चलो, ठीक है सर, हो गया। थैंक यू स्टॉप सर। शेयरिंग योर स्क्रीन। काफी पेचीदा बना के रखे थे तुमने अपने अकाउंट को। अच्छा, हाँ सर। तो जब हम लोग स्केलिंग करें तो स्केलिंग करने का कुछ क्राइटेरियाज है, याद रखना। स्केलिंग का कुछ क्राइटेरियाज है। After you create a virtual machine, we can scale the virtual machine up or down by changing the virtual machine size. Fine. In some cases, first I need to deallocate the virtual machine first. मतलब हमको बाहर से इसको स्टॉप करना पड़ता है। स्टॉप करने के बाद ही हम इसको रिसाइज कर दे सकते हैं। ये कब करना पड़ता है? When the new size is not available on the hardware cluster that is currently hosting the VM. मतलब अभी हम लोगों ने जो वर्चुअल मशीन साइज चुने हैं, मानो कि ये एक इंटेल बेस्ड प्रोसेसर के ऊपर बने हुए हैं, तो मैं जब रिसाइज किया तो मैं रिसाइज करते वक्त जो साइज चुने हैं तो वो इंटेल प्रोसेसर के ऊपर नहीं है, या इंटेल होने से भी नॉट द सेम मेक, प्रोसेसर मेक सेम नहीं है। तो जाहिर है ये वर्चुअल मशीन जब दोबारा बनेगा, ये उसी फिजिकल मशीन पे नहीं बनेंगे, कोई दूसरा फिजिकल मशीन में ही जाके बनेगा। तो इन दोस काइंड ऑफ केसेस इट इज बेटर इफ वी डीएलोकेट द वर्चुअल मशीन फास्ट। पहले इसको बंद करो, फिर रिसाइज करो। वैसे एक चीज बोलूं, रिसाइजिंग इट विल हैव डाउन टाइम। ठीक है, इसमें डाउन टाइम होगा, याद रखना। रिसाइजिंग में डाउन टाइम गारंटेड, चाहे वो खुद डाउन करे या मैं डाउन करूं। अगर मैं डाउन करता हूं तो मेरे को ही इसको फिर अलाउ करना है। अगर ये खुद डाउन करे तो ये कोशिश करेगा इसको आप भी करने के। कभी कभी होता नहीं है, हम लोगों को जाके बाद में करना पड़ते हैं। ठीक है, देन when considering the ability to resize the virtual machine, there are 3 key concepts that will impact how simple it is to change the size of our virtual machine. जैसे द रीजियन, कौन सा वाला लोकेशन, यानी कि रीजियन दैट आवर वर्चुअल मशीन इज डिप्लॉयड। क्योंकि ये जो डिफरेंट वर्चुअल मशीन साइज है, दे रिक्वायर डिफरेंट फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है, कभी कभी तुम देखोगे कि नॉट ऑल लोकेशन दे हैव द सपोर्ट फॉर ऑल साइजेस। Not all location they have the support for all sizes. वैसे स्टैंडर्ड A0 से A7 और बेसिक A0 से A4 का सपोर्ट यू विल फाइंड इन ऑल रीजियन। वैसे B सीरीज का भी सपोर्ट तुमको हर एक रीजियन में मिलेगा, और D सीरीज का DS1 V2, DS1 V3, DS2 V2 ये सारे सपोर्ट भी मिलेगा। मगर ऐसा भी कभी कभी कोई साइज देखोगे जो कि रीजियन स्पेसिफिक हो जाता है, वो कुछ गिने चुने रीजियन में ही मिलते हैं। यू विल नॉट अवेलेबल, आई मीन गेट देम इनटू डिफरेंट रीजियन। इसलिए जब साइज चुनेंगे तो उसके साथ साथ मेरे को ये भी ध्यान में रखना है कि जो लोकेशन में मशीन है उस लोकेशन में वो साइज का सपोर्ट है या नहीं। अगर चुन ली, मशीन डाउन हो गए, मगर वो रिसाइज होगा नहीं। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज द फिजिकल हार्डवेयर दैट इज करेंटली होस्टिंग आवर वीएम। वैसे तो हमारे ऊपर फिजिकल हार्डवेयर का कोई कंट्रोल है नहीं। ठीक है, मगर एक दो चीज जो कि याद रखने से अच्छा है कि ये जो फिजिकल हार्डवेयर है, वेयर my current virtual machine is running, it also supports our desired new size. अगर वही फिजिकल मशीन पे मेरा जो desired new size है वो सपोर्ट होते हैं, then it is very easy to change the VM size
through a simple size change operation which results in a VM reboot. VM reboot होगा, साइज रिसाइज हो जाएगा, ठीक है। VM रिबूट होंगे, साइज भी रिसाइज हो जाएगा। कभी कभी मेरे को डी एलोकेट करके फिर साइज को रिसाइज करना पड़ते हैं। ये थर्ड पॉइंट अभी कोई मायना रखता नहीं है, क्योंकि एक जमाना था जब एज्योर प्लेटफॉर्म में हम लोग काम करते थे तो दो अलग अलग टाइप का डिप्लॉयमेंट मॉडल हम लोग को मिलता था। एक था क्लासिक मॉडल और एक है रिसोर्स मैनेजर, ठीक है। एज्योर में फॉर लास्ट 4 to 5 years they have no support for classic one. The classic one is still there, but that is for backward compatibility only. अभी एज्योर का जितने सारे डिप्लॉयमेंट होते हैं दे आर ऑल बेस्ड ऑन द रिसोर्स मैनेजर डिप्लॉयमेंट मॉडल। तो इसलिए वी कैन सिंपली इग्नोर दिस पॉइंट, वी कैन इग्नोर दिस पॉइंट। फिर भी याद रखना अच्छा है, क्योंकि अगर हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई पुराना डिप्लॉयमेंट मॉडल के ऊपर बेस करके वीएम रन हो रहे हैं एंड आई वांट टू अपग्रेड और डाउनग्रेड दैट, तो वो पॉसिबल या नहीं वो तो हमारा दिमाग में रखना है ना। और क्या है कि ये जो क्लासिक डिप्लॉयमेंट मॉडल आजकल सपोर्ट करता नहीं है, ये सिर्फ बैकवर्ड कंपेटेबिलिटी के ऊपर रखा गया। अगर रिसाइज करना है तो सबसे पहले मेरे को एक पूरा डिप्लॉयमेंट हुई चेंज करना है, उसके बाद ही आई कैन गेट अ न्यू साइज। अच्छा, और एक चीज ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, वो है कि द सपोर्ट फॉर द स्टोरेज टाइप, द सपोर्ट फॉर द स्टोरेज टाइप। तो इनिशियली एज्योर हमको जो स्टोरेज देते थे, ठीक है, इनिशियली शुरू में दे ऑल यूज्ड टू गेट बिल्ड ऑन द मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है, जिसे हम लोग स्टैंडर्ड स्टोरेज के नाम से जानता था। बाद में एज्योर ने अपना प्लेटफॉर्म में एसएसडी का सपोर्ट देना शुरू किए एंड ऑल द स्टोरेज कंपोनेंट जो कि एसएसडी के ऊपर बनते थे या बनते हैं, ठीक है, उसे हम लोग बोलते हैं प्रीमियम स्टोरेज, ठीक है। तो ये एक क्राइटेरिया एक जमाने में था कि हम रिसाइज कर रहे हैं और हमारा मौजूदा जो वीएम है दैट इज हैविंग अ प्रीमियम स्टोरेज। नाउ ऑल साइज दे डोंट सपोर्ट द प्रीमियम स्टोरेज, but that was history. Now all size they support premium storage. Now in today's scenario all size they support premium storage. इसलिए अगर मेरा करंट मशीन में प्रीमियम स्टोरेज है और माय फ्यूचर मशीन जो साइज हम लोग चुनेंगे उसमें प्रीमियम स्टोरेज का सपोर्ट हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, ये बात थोड़ा सा याद रखना है। तो चलो हम इसको अपग्रेड करते हैं, ठीक है, हम इसे अपग्रेड करेंगे। देखो ये मेरा वर्चुअल मशीन है, ठीक है। क्या है? स्टैंडर्ड B1MS, स्टैंडर्ड B1MS, जिसमें मेरे को एक सीपीयू और 2 गीग ऑफ मेमोरी मिल रहे हैं। तो मैं इसको अपग्रेड करके B2S में जाएंगे। B2S सेम सीरीज का ही लेंगे, B2S या B2MS। B2MS बोलने पर मेरे को 2 सीपीयू और 8 गीग ऑफ मेमोरी मिलेगा, और अगर हम B2S बोले तो 2 वर्चुअल सीपीयू और 4 गीग ऑफ मेमोरी यहां पे दिखेगा, ठीक है। नाउ आई एम लिविंग इट अप टू यू इन व्हिच साइज यू आर एक्चुअली गोइंग टू अपग्रेड। वैसे डाउनग्रेड करना चाहते हो, डाउनग्रेड भी पॉसिबल है। एक B1S है, B1S दैट इज 1 वर्चुअल सीपीयू विथ 1 गीग ऑफ मेमोरी, ठीक है। एक काम करते हैं, पहले अपग्रेड कर लेते हैं, फिर उसको डाउनग्रेड करके इसी में ही लेके आएंगे। एक बार अपग्रेड करते हैं, फिर डाउनग्रेड करके इसी में ही लाएंगे। अपग्रेड करने के बाद हमने जो यूजर बना है उसी नाम से हम लॉगिन करेंगे, ठीक है। देखो सेटिंग में जाओ, ये इंडिविजुअल मशीन जिसको अपग्रेड करना है उसका सेटिंग में, उस मशीन का मैनेजमेंट ब्लेड में जाओ और उसका जो सेटिंग सेक्शन है उसमें देखो 4th ऑप्शन है साइज। साइज में क्लिक करो
और साइज में क्लिक करने पर यहाँ पे देखो सीरीज ऑफ साइज आ गए, सीरीज ऑफ साइज आ गए। ऐसे ही जो यहाँ पे देख रहा है, अगर यहाँ से कुछ सिलेक्ट करना है तो वेल एंड गुड। अगर हम यहाँ से सिलेक्ट ना करते हुए हम सीरीज से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो वहां से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे ये ऑलरेडी है, ठीक है, ये ऑलरेडी यहाँ पे है, B2S ऑलरेडी है यहाँ पे, B2S it is already there. So I am resizing this one, ठीक है, आई एम रिसाइजिंग दिस वन। याद रखना मेरा करंट VM इज रनिंग, द स्टेट ऑफ द VM करंटली इज रनिंग, ठीक है। चलो साइज और B2S लो या B2MS लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना ही है कि मेमोरी का फर्क आ जाता है, मेमोरी का फर्क आ जाता है। तो चलो B2S ही लेते हैं, B2S और रिसाइज बोलते हैं। স্যার আমি ভুল করে ওটা B1 নিয়ে নিয়েছিলাম আমার সিস্টেমে। নাও না, কি যায় আসে, সাইজে কি ছোট নিয়েছো? হ্যাঁ, থাক 1 না, CPU আর 1 থাক GB অফ না, মেমোরি। কি যায় আসে, রিসাইজ তো হচ্ছে। আচ্ছা, আমাদের যে কোনো দরকার মানে রিসাইজ হচ্ছে কিনা দেখা, যে কোনো আমাদের দরকার series হচ্ছে select করতে রিসাইজ পারি হচ্ছে তো? কিনা দেখা। আচ্ছা আচ্ছা স্যার। Resizing। হয়ে গেছে স্যার রিসাইজ। ভালো, তোমাদের অ্যাকাউন্ট ফাস্ট, আমার অ্যাকাউন্টটা স্লো চলছে। চলো আমারটাও হয়েছে। নাও কাম টু ওভারভিউ এন্ড সি whether it has automatically started or not. यहाँ पे दिखता नहीं है, हाँ, एक बार रिफ्रेश कर लेना, यहां से एक बार रिफ्रेश कर लेना, यहां से एक बार रिफ्रेश कर लेना, क्योंकि ये कभी कभी इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखते हैं। मेरा कहना मानो तो कुछ दूसरा जगह पे क्लिक करो, दूसरे जगह पे क्लिक करने के बाद फिर ओवरव्यू में आओ तो देखोगे पूरा पेज ही चेंज हो गया। और सबसे बड़ा बात है कि I do not have to manually start the VM. The VM is already running. मतलब ये टेम्पोररी बेसिस में डाउन हुआ, फिर अपने आप ही चालू हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग है दैट इज पॉसिबल ऑन द सेम फिजिकल मशीन। बैकएंड में जो फिजिकल मशीन, वो सेम फिजिकल मशीन से ही ये मेरे को अपग्रेड करके दिए, ठीक है, सेम फिजिकल मशीन में ही ये मेरे को अपग्रेड करके दिए हैं। अगर मेरा फिजिकल मशीन कुछ अलग हो जाते तो क्या होता, बाद में देखेंगे, पहले लॉगिन करके देखते हैं। कौन सा यूजर, वो जो नया यूजर हम लोगों ने बनाए हैं उसका नाम देखें, अपना नाम से जो नया यूजर बनाए हैं उसी का नाम पे लॉगिन करके देखेंगे। क्योंकि जब ओरिजिनल मशीन बने थे उसमें तो वो यूजर था नहीं, तो ये इसका सेटअप को जो बरकरार रखते हैं वो प्रूफ यहां से हो जाएगा। पब्लिक आईपी को कॉपी करो, इसमें MSTSC डालो, इसको कनेक्ट करो, नाम जो नया यूजर है, फिर डाल दिया पासवर्ड, यहां से देख भी सकते हो क्या डाले हो, फिर ओके करो। लॉगिन हो गए, मतलब ये सेटअप को बरकरार रखता है मगर साइज को चेंज कर देते हैं। जो सेटअप था वो सेटअप को जैसा था वैसे ही रख दिया मगर साइज को रिसाइज कर दिया। স্যার রিমোট ডেস্কটপটা কোথা থেকে নিয়ে আসলেন? কোনটা গো?
ওই এমএসটিএসসি রিমোট ডেস্কটপ যেটা দিয়ে ওটা আমরা রানে গিয়ে গো, remote রানে গিয়ে ক্লিক করো, চলে আসবে। ঠিক আছে, রানে গিয়ে এমএসটিএসসি লেখো, রানে গিয়ে এমএসটিএসসি লেখো, স্টার্ট মেনুতে রাইট ক্লিক করো, রানে যাও, সেখানে এমএসটিএসসি করো, হয়ে যাবে। এটা কি স্যার আমার লোকাল মেশিনের? অবশ্যই এটা তোমার লোকাল মেশিনে, তুমি লোকাল মেশিন থেকেই তো মেশিনটাকে রিমোট নিচ্ছ। ওকে স্যার। তুমি অ্যাজিওরে যে ভার্চুয়াল মেশিনটা বানিয়েছো, সেই ভার্চুয়াল মেশিনটাকে ম্যানেজ করার জন্য তুমি লোকাল সিস্টেম থেকে অ্যাজিওরের ভিএমটাকে তার আইপি দিয়ে অ্যাক্সেস করছো। উইন্ডোজ বলে আরডিপি করছি, লিনাক্স হলে এসএসএইচ করতাম। Now do one thing. Delete all the resources. Keep the resource group, but delete all the resources. Keep the resource group, but delete all the resources. कैसे? होम पे जाओ, वैसे अगर यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप दिख रहे हैं, रिसोर्स ग्रुप के ऊपर क्लिक करो, यहाँ पे हमारा जो रिसोर्स ग्रुप है RG01 ये दिखेगा, ठीक है। और नहीं दिख रहा है तो ग्लोबल सर्च में जाके बोलो रिसोर्स ग्रुप, तो रिसोर्स ग्रुप का मैनेजमेंट पोर्टल आ जाएगा। तो RG01 पे जाओ, और RG01 पे जाने के बाद यहाँ पे सारे रिसोर्स हमको दिखाएगा, सारे रिसोर्स हमको दिखाएगा। इसमें जाओ और जाके यहाँ से इसको डिलीट कर दो। वैसे शेयर अकाउंट में जो लोग काम कर रहे हो ना, कोई भी एक कर दो, सभी का रिसोर्स डिलीट हो जाएगा। क्लिक करो और यहाँ पे यस लिखो, तो सारे रिसोर्स डिलीट हो जाएगा। স্যার আমার এখানে দুটো দেখাচ্ছে রিসোর্স গ্রুপের, একটা নেটওয়ার্ক হ্যাঁ, ওয়াচ ওটা আর থাক, আরজি আর ওটা থাক, থাক, RG01। ওটা থাক, নেটওয়ার্ক ওটা থাক। আমরা শুধু তাহলে RG01 এর delete করে দেবো? ভিতরে যা আছে ডিলিট করে দেবো। নেটওয়ার্ক ওয়াচার বলে RG01 যেটা এর দেখাচ্ছে সেটা থাক, হ্যাঁ, ওটা লাস্টে করবে। আচ্ছা, আর RG01 এর ভেতরে যাব? RG01 এর ভিতরে যাও, পুরো সিরিজ দেখাবে, নেমের গায়ে ক্লিক করো, ক্লিক করে সেগুলোকে ধরে ডিলিট করে দাও। নেম, সব রিসোর্স একসঙ্গে সিলেক্ট হয়ে গেছে, ঠিক আছে। সিলেক্ট করলে পরে এখানে যাবে, সেখান থেকে ডিলিট বলবে, চেক বক্সটাতে ক্লিক করবে, ইয়েস বলবে, ইয়েস বলে ডিলিট করে দেবে। ইয়েস, দেন ডিলিট। We are going to perform the same practical once again, but in a different way. Fine? We are going to perform the same practical once again, but in a different way. ठीक है? इस बार फिर से एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। चलो विंडोज VM ही लेते हैं, वही छोटा सा हार्ड डिस्क ही लेंगे, मगर इस बार हम लोगों का साइज होगा DS1V2, ठीक है। इस बार जो साइज होगा सारे चीज सेम रहेगा, मगर ये स्टैंडर्ड B1MS के बदले ये होगा DS1_V2, ठीक है, DS1V2। So I don't think you require any assistance from my side because you have already done the practical. Only remember when you will select the size will be standard DS1V2। बाकी सब कुछ लास्ट जो प्रैक्टिकल किए थे वैसा ही रहेगा। श्योर श्योर।
RG01 স্যার VM01 বিবেক বলছি বলো। স্যার এখানে অ্যাপ্লাই ফোর্স রিলেটেড সিলেক্টেড ভার্চুয়াল মেশিন অ্যান্ড ভার্চুয়াল মেশিন স্কেল সেট এখানে ক্লিক করলাম, তারপর এখানে ডিলিটের যে অপশনটা আছে সেটা হাইড হয়ে থাকছে, সেখানে কিচ্ছু তো আসছে না। একটু দেখাও। স্যার এখন স্ক্রিন না দেখালে তো বলতে পারবো না, একটু দেখাতে হবে। স্যার ভিএমটা কি ওই স্মল ডিস্ক নেবো নাকি? আইডেন্টিক্যাল স্মল ডিস্ক। এই যে স্যার এটা এখানে ইয়েস লেখো আগে, কনফার্ম ডিলিট, টাইপ ইয়েস ফর কনফার্মেশন। এবার দেখো ডিলিট এসছে। হ্যাঁ সৌরভ বলো। হয়ে গেছে বিবেক। ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, এটা ওই একই ডিস্ক। দিস টাইম ইউ डोंट हैव टू गो देयर, मोस्ट प्रोबेबली विल फाइंड इट समवेयर हियर इन द लिस्ट। अगर ये नहीं दिख रहा है, ठीक है, अगर ये नहीं दिख रहा है तो फिर से एक बार मार्केट प्लेस पे उसको लेके आओ। डू यू नो व्हाई आई टेक 2012 R2 सर्वर? काफी फास्ट चलते हैं और इसका रिसोर्स रिक्वायरमेंट भी कम है। हम लोगों का एक्सपेरिमेंट थोड़ा जल्दी होते हैं, ठीक है। बिलिंग के लिए उतना कुछ फर्क नहीं आएगा, बिलिंग तो इसके ऊपर नहीं होगा, बिलिंग तो होगा अपना साइज के ऊपर। बिलिंग इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, बिलिंग तो डिपेंड करता है कौन सा साइज का मशीन लिए है उसके ऊपर, थोड़ी उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम क्या चल रहा है उसके ऊपर थोड़ी बिलिंग होता है। सुपर एडमिन collection at 1 to 3. What is the size you talking about this time? DS1 V2 is it? नहीं, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। मैंने बोला था ये वाला DS1 V2। थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। मैं नहीं बोला, मैं ही साइज को चेंज किया नहीं। स्टैंडर्ड DS1 V2। पासवर्ड को कंफर्म करो, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिस्टम है। हाँ, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव सिस्टम है। देखो लास्ट मशीन का पर मंथ कॉस्टिंग कितना था? 1700 रुपीज। ये उसका ऑलमोस्ट 4 टाइम्स कॉस्टिंग है। दैट इज ओनली बिकॉज द टाइप ऑफ द प्रोसेसर, दैट इट इज यूजिंग। ठीक है, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा। रिव्यू एंड क्रिएट करो। दिखाता है, प्रीवियस में आओ, फिर रिव्यू एंड क्रिएट करो। प्रीवियस में आके फिर से रिव्यू एंड क्रिएट करो। एक्चुअली क्या है कि कैशे में कुछ इंफॉर्मेशन को पकड़ के रखता है, पुराना वाला इंफॉर्मेशन क्लीन हो जाना चाहिए, ठीक है, मगर होते नहीं है, इसलिए ये प्रॉब्लम दिखाते हैं। इस बार वही अपना नाम पे यूजर बनेगा, पासवर्ड भी सेट करेंगे, मगर जब रिसाइज करेंगे, रिसाइज करके उसको लेके आएंगे B1MS पे। ठीक है, रिसाइज करके उसको लेके आएंगे B1MS पे, क्योंकि B1MS का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है और इसका जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, दोनों बिल्कुल ही अलग है।
चलो देखो हो गया यहाँ पे। DS1 V2 एक वर्चुअल CPU, 3.5 गीग ऑफ मेमोरी। ठीक है, अब चला जाओ फिर से एक यूजर बना दो, बाहर से ही बनाओ, रीसेट पासवर्ड करके बाहर से ही बनाओ। नाम डालो, खुद का नाम, पासवर्ड डाल दो। अपडेट करो। হ্যালো স্যার, हम्म, অভিষেক বলছিলাম। বলছি স্যার, আমি একটু আজ ক্লাসটা ড্রপ করতে হবে, আমার একটা ফল্ট এসছে অফিসে। অগত্যা। আমি আপনাকে রাত্রে ক্লাসের এটা ভিডিওটা যদি রাত্রে পাই, আমি দেখে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে আপডেট দিয়ে দেবো। ঠিক আছে, ঠিক আছে স্যার, রাখছি। হ্যাঁ, ওকে। আপডেটেড। নাও স্যার বলো। বলছি সাইজটা না এখানে নিচ্ছে না, দেখাচ্ছে 1 vCPU আর নিডেড ফর দিস কনফিগারেশন বাট অনলি 0 vCPU of 4 রিমেন ফর দ্য স্ট্যান্ডার্ড বিএস ফ্যামিলি vCPU। তুমি আগেরগুলো ডিলিট করোনি? হ্যাঁ হ্যাঁ করে দিলাম তো। না দেওয়ার কি আছে, দেখাও স্ক্রিনটা, দেখাও আগেরগুলো তো স্ক্রিন দেখাও। আমি তো মোবাইলে জয়েন করে ল্যাপটপে করছি, কি করে দেখাবো? ল্যাপটপটার থেকে এবার তাহলে জয়েন করো, ল্যাপটপটার থেকে জয়েন করে এবার ল্যাপটপের স্ক্রিন শেয়ার করো। আচ্ছা ঠিক আছে, দেখছি। আপাতত म्यूट करो। थैंक यू। अच्छा यहाँ पे देखो, ओवरव्यू में गए, ठीक है, वही जैसा था वैसा ही है। साइज में आए, साइज में आने के बाद मेरे को क्या करना है, मेरे को उसको छोटा करना है, यानी कि स्केल डाउन करना है। ठीक है, स्केल डाउन करेंगे बी सीरीज में, और बी सीरीज में जाके, अरे बाप रे, ठीक है, वो साइज हमको दिखता भी नहीं है। दैट साइज इज नॉट गेटिंग डिस्प्लेड हियर। ठीक है, that size is not getting displayed here. Now why those sizes are not getting displayed here? क्या B12 MS, is it using the same processor? Is it the case? कोई ना कोई कारण तो होगा जिसके वजह से वो मेरे को B2, B4, B2MS, B2S वो साइज नहीं दिखा रहा है। नो, व्हाट इज द स्टोरेज साइज? इज द सेम स्मॉल डिस्क हम लोगों ने दिए थे, बड़ा तो लिया नहीं, स्टोरेज साइज तो सेम ही है, इसका स्टोरेज साइज तो सेम ही है, ये भी प्रीमियम ही है। इसका एक स्पेसिफिक हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, ये जो मॉडल, एंड दैट हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन इज ऑन द नेटवर्किंग पार्ट। वैसे नेटवर्किंग हम लोग बाद में कवर करेंगे, नेटवर्किंग हम लोग बाद में कवर करेंगे, ऐसा नहीं कि नेटवर्किंग आज ही कवर करना है,
but it is having something different in the networking part, which normally the B series that doesn't have. अगर मैं नेटवर्किंग में थोड़ा सा क्लिक करूं, ठीक है, इसका नेटवर्किंग में थोड़ा सा क्लिक करूं और क्लिक करने के बाद ये है इसका नेटवर्क इंटरफेस जो कि हमें इस मशीन को नेटवर्क के साथ जोड़े है। वहां पे एक वर्चुअल नेटवर्क बने हैं और उसके साथ जो जोड़े है उसमें क्लिक करने पर एक सेकंड रुको, यहां पे थोड़ा सा ध्यान दो। This is a feature which is supported in all DS series of VM. जो DS series of VM है, they have done something different on their network setup, which is not supported in B series. ठीक है, which is not supported in B series. And that is the reason those particular sizes, वो जो साइज हमने बोले वो साइज are not applicable for this particular size. वो साइज इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। वैसे इसको चेंज हम लोग कर सकते हैं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ द नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग तो हम लोग अभी तक किए नहीं, इसलिए हम जाएंगे भी नहीं वहां। हम सिर्फ यही दिखाए कि देखो नेटवर्किंग का जो इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसमें बोला गया एक्सीलरेटेड नेटवर्किंग इज एनेबल्ड। तुम लोगों को करने का जरूरत नहीं है। मैं और एक वीएम बनाता हूं, देखो यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे और एक वीएम बनाता हूं। ठीक है, और एक वीएम बनाता हूं और यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दो, VM02। खैर रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको लेते हैं B1MS, ठीक है, इसको लेते हैं B1MS। पासवर्ड के जरिए लॉगिन करेंगे। यूजर का नाम सुपर एडमिन, पासवर्ड मशीन बनने के बाद मैं मशीन में जाऊंगा, उसका नेटवर्क सेटिंग में जाके देखूंगा इसमें एक्सीलरेटेड नेटवर्क के बारे में क्या बोला गया। That is a networking feature, let me tell you, that is a networking feature, fine. And if that feature doesn't match, then also you cannot do the resizing on your desired size of the VM. ये भी एक क्राइटेरिया है। It is not only the hardware, even the setup, the VM setup। तो VM setup में भी कुछ स्पेशल सेटअप होते हैं। अगर मेरे सीरीज में वो स्पेशल सपोर्ट सेटअप को सपोर्ट करते हैं तो आई कैन ओनली रिसाइज ऑन दोज साइजेस जहां पे वो स्पेशल सेटअप को वो सपोर्ट करते हैं। ठीक है, ये देखो नेटवर्किंग में गए और नेटवर्किंग में नेटवर्क ये डिसेबल, मतलब ये फीचर इसमें सपोर्टेड नहीं है। मैं इसको अपग्रेड करके DS1 V2 में ले जा सकता हूं, मगर DS1 V2 को मैं यहां पे नहीं ला सकता। DS1 V2 को मैं यहां पे नहीं ला सकता। क्लियर गाइस, इज इट?
या सर अपवर्ड जा सकता है, डाउनवर्ड नहीं जा सकता, राइट? हाँ, मैं इसको कन्वर्ट करके उसमें ले जा सकता हूं, क्योंकि इसमें डिसेबल है, उसमें भी डिसेबल ही रहेगा, ठीक है, मगर साइज तो चेंज हो जाएगा। मगर जहां पे वो ऑलरेडी अपग्रेडेड है और ये अपग्रेडेड वर्जन को सपोर्ट करते नहीं है, ठीक है, तो मैं अगर उसमें जाने का कोशिश करूं तो ये मेरे को सपोर्ट देगा नहीं, ये हायर वर्जन ऑफ नेटवर्किंग को सपोर्ट देते नहीं है। वो मशीन हायर वर्जन ऑफ नेटवर्क एज वेल एज लोअर वर्जन ऑफ नेटवर्क दोनों को ही सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो यहां से मैं अपग्रेड करके DS1 V2 में जा सकता हूं, मगर DS1 V2 से मैं यहां पे वापस नहीं आ सकता। ये देखो, मैं अगर साइज में गए और साइज में जाने के बाद अगर मैंने बोला इसको DS1 V2 में लेके जाओ, इसके सारे हार्डवेयर सेटअप चेंज हो जाएगा, सारे हार्डवेयर सेटअप, इसका प्रोसेसर सेटअप, इसका नेटवर्क सेटअप सारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, रिसाइज हो गए, थोड़ा सा रिफ्रेश करूं, चेंज हो गए, नेटवर्किंग में जाओ, अभी भी डिसेबल है, अभी भी डिसेबल है, तो इसको मैं डाउनग्रेड करके फिर उस मशीन में लेके आ सकता हूं। देखो, इसमें साइज में जाओ और साइज में जाने के बाद अगर मैं यहां से सिलेक्ट करूं तो देखो आ रहा है ना, B1SB आ रहा है, B2MSB आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, क्योंकि ये सारे जो सीरीज है ये अपग्रेडेड नेटवर्क को सपोर्ट करते नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट DS1 V2 जब बाय डिफॉल्ट सेटअप के ऊपर बेस करके अगर मैं इसको डिप्लॉय करूं तो ये अपग्रेडेड नेटवर्क को एनेबल करके उसमें डिप्लॉय होते हैं, तो इसको डाउनग्रेड करना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने VM के ऊपर काम कर रहा हूं, मैं यहां पे काम नहीं कर रहा हूं, ये नेटवर्क सेटअप का हिस्सा है, ये VM सेटअप का हिस्सा नहीं है। अच्छा, एक चीज बोलूं, कभी कभी तुम देखोगे ये जो रिसाइज का जो चक्कर है ना, रिसाइज के चक्कर में रिसाइजिंग तो हो जाता है मगर मेरा लॉगिन बंद हो जाता है। रिसाइजिंग के चक्कर में रिसाइज तो हो जाता है, यहां पे दिखा भी देते हैं रिसाइज हो गए, मगर मेरा लॉगिन बंद हो जाता है। अब पूछो क्यों? क्योंकि अनफॉर्चुनेटली रिसाइजिंग करते वक्त वो जो फिजिकल मशीन को चुनते हैं शायद उसमें कुछ खराबी है, कुछ प्रॉब्लम है, शायद उसका नेटवर्क में या उसका सेटअप में कुछ प्रॉब्लम है, and because of that I cannot perform the login, because of that I cannot perform the login। तो क्या करें, क्योंकि इसका कंट्रोल तो मेरे हाथ में है नहीं कि रिसाइजिंग करते वक्त वो जो फिजिकल मशीन को चुनेंगे जहां से वो हार्डवेयर लेके VM को बनाएगा, उसका कंट्रोल तो मेरे हाथ पे नहीं है। हाँ, डायरेक्टली नहीं है मगर इनडायरेक्टली है। कैसे? अगर कभी ऐसा सिचुएशन हुआ, मैं इतना सालों से क्लास ले रहा हूं, ओनली वन टाइम आई गॉट दैट आफ्टर रिसाइजिंग आई कुडंट लॉग इन टू द सिस्टम, हुआ था एक बार देखते हैं यहाँ पे भी होता है या नहीं। दिस इज समटाइम आई एम बेसिकली दिलो जान से चाहता है कि ये फेल करे, सच बोले तो दिलो जान से हम चाहते हैं कि ये फेल करे और हमारा उम्मीद पूरी भी हुआ। देखो सर, ये SSH से लॉगिन होगा सर, लिनक्स मशीन है ना, ये SSH से लॉगिन होगा शायद, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये तो लिनक्स सिस्टम है। खैर, नहीं, फेल नहीं हुआ, हो रहा है, फेल नहीं हो रहा है, जी बैड लक है।
ये हर कोई सोचेगा क्या बंदा है भाई, सक्सेसफुली लॉगिन हो रहा है, बता रहा है बैड लक है। चलो हो तो गए, मगर नहीं होते तो क्या करते? अगर नहीं होते, होता है कभी कभी, इट्स अ वेरी रेयर केस, मगर कभी कभी होता है। तो इफ आई सस्पेक्ट इट इज द हार्डवेयर, बिकॉज ऑफ दैट द फेलियर हैज टेकन प्लेस, तो आई हैव अ प्रोविजन टू रिक्वेस्ट Azure infrastructure to use a different set of hardware, एक डिफरेंट सेट ऑफ हार्डवेयर को इस्तेमाल करके इसको रीडिप्लॉय करो। फिर से आओ हेल्प में, जहां पे रीसेट पासवर्ड देखे थे ना, देखा नीचे एक है ना रीडिप्लॉय रीअप्लाई, तो रीडिप्लॉय प्लस रीअप्लाई में चलो। ये जो रीडिप्लॉय है ना, ये रीडिप्लॉय इज बेसिकली for redeploying the VM into a new set of physical hardware. If you suspect the login is not taking place because of the hardware issue, after you have resized but you are not able to perform a login, and if you suspect the login failed because of some hardware issue, तो वहां पे तुम फिर इसको रीडिप्लॉय करवा सकते हो इन ए न्यू सेट ऑफ फिजिकल हार्डवेयर। ठीक है, मगर एक चीज याद रखना, तो अगर ये रीडिप्लॉय होते हैं ना, आई विल लूज द डेटा व्हिच आर इन टेम्पोररी ड्राइव, which are in temporary drive, those data I am going to lose. Otherwise, data which are in permanent drive, they are not going to lose. I'm not going to lose any data which are in permanent drive, but any data that have been kept into the temporary drive, I'm going to lose those things. ठीक है, and as usual during the redeployment process, machine unavailable रहेंगे। ठीक है, रीडिप्लॉय करो, रीडिप्लॉय प्रोसेस चालू हो गया। अब ये रीअप्लाई क्या है? रीअप्लाई, इट इज नॉट रिलेटेड टू योर हार्डवेयर, इट इज रिलेटेड टू कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग। कभी हम लोग बाहर से, ठीक है, कुछ कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग इसमें डाल रहे हैं और वो बीच में फेल हो गए, सो आई वांट टू रीअप्लाई द कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग वंस अगेन, तो हम लोग यहाँ पे आके रीअप्लाई बोल सकते हैं। शायद उसमें कुछ मेरा कोडिंग में ही प्रॉब्लम था, कोडिंग के वजह से वो फेल हो गए, तो मैं कोडिंग को ठीक करके फिर यहाँ पे आके उसको रीअप्लाई बोल सकते हैं, तो वो फिर वो कोड को रीअप्लाई करेंगे, दिखाएंगे, अभी नहीं, अगले कोई क्लास में जब हम लोग कोडिंग को भी थोड़ा बहुत सीखेंगे कि ऑटोमेशन कैसे किया जा सकता है। It is a little bit of time consuming, ठीक है, ये little bit of time consuming. It is changing the physical hardware, ठीक है, मतलब एक मशीन से पूरा सेटअप को उठा के दूसरे मशीन में माइग्रेट करके लेके जा रहे हैं, और ये सेकेंड वाला मशीन सेम डेटा सेंटर में हो सकते हैं, डिफरेंट डेटा सेंटर में हो सकता है, बट नॉट ऑन सेम सर्वर। सेम डेटा सेंटर में हो या दूसरे डेटा सेंटर में जाए, मतलब दूसरे सर्वर में, बट नॉट ऑन द सेम सर्वर ब्लेड। तो सर इसमें हार्डवेयर रिसोर्स तो सेम होगा ना? हार्डवेयर रिसोर्स सारे सेम रहेंगे, ठीक है, हार्डवेयर रिसोर्स सारे सेम रहेंगे। क्या है कि ये जो रैक्स होता है, रैक में जो सर्वर ब्लेडों को रखा जाता है, तो वो सर्वर ब्लेडों का जो हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसके ऊपर बेस करके ही तो अपना वीएम बनते हैं। तो रीडिप्लॉय जब किया जाता है, तो रीडिप्लॉय होते वक्त वो उसी सर्वर ब्लेड को चुनते हैं जहां पे आइडेंटिकल हार्डवेयर सेटअप मिलते हैं, ठीक है। तो और 100% केसेस ये सक्सेसफुली रीडिप्लॉय हो जाने के बाद लॉगिन संभव हो जाते हैं, ठीक है। इसमें कोई परिवर्तन दिखेगा नहीं, इसमें कोई परिवर्तन दिखेगा नहीं, जो ये पे सेटअप था वही रहेगा, मगर फिजिकली एक सर्वर से दूसरे सर्वर में चले गए, और वो सर्वर सेम रैक में भी हो सकता है या दूसरे रैक पे भी हो सकते हैं, ठीक है।
हम लोग का जो नेक्स्ट क्लास होगा ना, ये वीएम के ऊपर ही होगा। ये काफी बड़ा टॉपिक है, वीएम काफी बड़ा टॉपिक है, वीएम के ऊपर ही होगा, जिसमें हम लोग चर्चा करेंगे अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द वीएम, उसमें कैसे मैनेजमेंट करें। अभी तक तो हम लोग सिर्फ वीएम को ही देखे हैं, वीएम यानी कि सीपीयू और मेमोरी, मगर वीएम के साथ जोड़िए बाकी जो कंपोनेंट है, जैसे डिस्क है, एनआईसी है, उसको लेके तो अब बात भी किया नहीं, तो उसमें भी तो हम लोग इधर उधर कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे मैनेजिंग द डिस्क्स ऑन द वीएम, डिस्क मैनेजमेंट ऑन द वीएम एंड एनआईसी मैनेजमेंट ऑन द वीएम। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग एनआईसी मैनेजमेंट और डिस्क मैनेजमेंट ऑन द वीएम इसको लेके चर्चा करेंगे। तो वो होने पर पहले एक यूनिट कंप्लीट होगा हम लोग का। अच्छा, बाय द वे एक चीज बोले, 5th को फाइन आई हैव सम प्रोग्राम इन माय होम, सो दैट डे आई एम नॉट टेकिंग द क्लास, तो अगले संडे को कोई क्लास होगा नहीं। वैसे मैं व्हाट्सएप ग्रुप में बता दूंगा, अगर हो रहा है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। अगर हो रहा है तो वैसे सुबह मैसेज मिल जाएगा, मगर चांसेस देयर, बिकॉज मेरा ही घर में एक प्रोग्राम है, मेरा जो भतीजी है उसका मैरिज सेरेमनी का कुछ है, रिंग सेरेमनी है, तो इसलिए मेरे को तो रहना ही है, और ये तो पूरा दिन का ही चक्कर है, ठीक है। तो इसके वजह से मैं नहीं रहूंगा। अगर कोई इधर उधर हुआ और इत्तेफाक से आई हैव बीन एबल टू टेक द क्लास, तो व्हाट्सएप करके हम बता देंगे, अदरवाइज नेक्स्ट वीक देयर विल बी नो क्लास। सर कांग्रेचुलेशन। मेनी कांग्रेचुलेशन सर। फॉर व्हाट भाई, मेरा शादी थोड़ी है। अरे सर तो क्या हुआ, फैमिली में है ना सर, फैमिली में है, कुछ दिन बाद मेरा बेटी का भी हो जाएगा, तब मेरे को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता। कांग्रेचुलेशन इन एडवांस सर। Okay guys, thank you very much। हाँ जी, बोलो जी, अमित बोलो। I want to say one quick thing. I was just taking the modules, right? I was just trying to go through the modules, and I just trying to understand that which modules we are actually going to module 10. Module 10. So I think we can take it up offline. I don't know if you want to find to understand when you can actually bridge that gap, because starting from module 1 to module 10 किया ही नहीं, हम लोग तो शुरू ही किया मॉड्यूल 10 से। ओके, 1 to 9 हुआ ही नहीं। हाँ, 1 हुआ, दैट इज डिफरेंट वन। 1 हुआ, दैट इज द फंडामेंटल, एंड फंडामेंटल दैट इज प्योर थियोरिटिकल। यू विल गेट कनेक्टेड टू माय क्लासरूम, ठीक है। आई हैव a Google Classroom and you will get connected to the Google Classroom. From there you can see the theoretical part on module 1, and after that I came to module 10, and I will go in a Urdu style, means from 9 I will 10 I will go to 9, from 9 I will go to 8, from there I will go to 7. So on the left hand side of the syllabus I will go in the Urdu style, that is from right to left. তাহলে স্যার আপনি যে বলছেন গুগল ডক, তার মানে কোনো গুগলের কোনো সাইট আছে বা গুগল ডকে যেখানে আপনি অ্যাড করবেন আমাদেরকে, তাই না? আমাকে শাখাওয়াতের আইডেন্টিটি আছে, তোমার ইমেল অ্যাড্রেস, তুমি এক্সামে যেটা ব্যবহার করো ওটাই যদি তোমার ইমেল অ্যাড্রেস হয় অমিত, তাহলে তোমার আইডেন্টিটিও আমার কাছে আছে। হ্যাঁ, ওটাই বাস, তাহলে আজকে রাত্রেবেলা দেখবে তোমার কাছে একটা রিকোয়েস্ট চলে যাবে টু জয়েন ইনটু দ্য গুগল ক্লাসরুম। আচ্ছা, ঠিক আছে স্যার। ঠিক আছে, তাহলে সরি স্যার, বলো। তাহলে এই যে আমাদের বেসিক যেটা অ্যাবাউট ফান্ডামেন্টাল, হ্যাঁ, মানে 900 এর যে টাস্কটা আমরা দিয়ে যাই, তো সেটার ক্লাসটা, ঠিক আছে, সেটার কন্টেন্টটা এবং তার সাথে সাথে তোমার আজকের ক্লাস প্লাস আগের দিনের ক্লাস, এই যে ক্লাসের যে ইয়েগুলো, তো সেইগুলো সবকটাই তুমি ওখান থেকে পেয়ে যাবে। মানে ভিডিও তো গুগল ওখানে আপলোডেড আছে, সব ওখানে আপলোড আছে, ঠিক আছে। এবং কোনো ডকুমেন্টও যদি আমি ব্যবহার করি, সব ডকুমেন্টগুলো ওখানে পাবে। ইনফ্যাক্ট একটা ডকুমেন্ট বোধহয় আছে ওখানে। ঠিক আছে, আই থিংক নেক্সট উইক তো কোনো ক্লাস নেই, আমি নেক্সট সানডে তো কোনো ক্লাস নেই, একদম ভিডিওগুলো দেখে নিতে পারো। go through all your past classes or the recorded videos.
একদম তো আমরা ওটা কন্টিনিউ করবো। তো আপনি শেয়ার করুন, দেন ইফ ইউ এনি ডাউট তাহলে আপনাকে হয়তো ডিস্টার্ব করবো, নাহলে আই থিংক উইল জাস্ট গো থ্রু দ্য ভিডিওস এন্ড নোটস। ইউ আর মোস্ট ওয়েলকাম। আমাকে যখন খুশি ডিস্টার্ব করতে পারো, শুধু আমার রাতের ঘুমানোর টাইমটাতে আমার মোবাইলটা বন্ধ থাকে। তাহলে তো ডিস্টার্ব হবে না স্যার, বাই ডিফল্ট অলরেডি ভাই একটু তো ঘুমোতে লাগে নাকি, একটু তো ঘুমোতে লাগে, হ্যাঁ সেটা ঠিক আছে, তাই না? একটু তো ঘুমোতে লাগে, ওইটুকুনি টাইম তো একটুখানি রাহাত করতে হ্যাঁ লাগে। বলছি না, আপনি অলরেডি মোবাইল সুইচ অফ করে রাখবেন তো, তাহলে তো কোনো টেনশন নেই। ओके गाइस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। चलो फिर से मिलेंगे, और बिफोर दैट आई विल अपलोड द वीडियोस। পাওয়ার অন থাকবে? হ্যাঁ গো বলো খাবার। ভিএমটা যেটা ক্রিয়েট করেছে ওটা কি পাওয়ার অফ করে দিব নাকি? ওটা পাওয়ার অফ করবে না, ওটা কি করবে এবার আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। ভিএম যেটা ক্রিয়েট করেছিল দেখে নাও, যারা নিজের অ্যাকাউন্টে কাজ করছো, পিপল হু আর ওয়ার্কিং অন देयर ओन অ্যাকাউন্ট, হোয়াট টু ডু, কাম টু দ্য রিসোর্স গ্রুপ, select your resource group, copy the name, and then click on delete resource group, paste, check, delete. Once this gets deleted, after that delete the other resource group also. For shared account you do not have to do anything, it will get deleted after 1 hour. ठीक है? अप्रतिम सर, ये जो मटेरियल है वो गूगल क्लास में अपलोड होगा सर, मतलब थियोरेटिकल? ये मटेरियल जो आज मैंने यहाँ से दिखा रहे थे ना, ये भी गूगल क्लास में अपलोड हो जाएंगे। और इसके पहले वाला सर जो ये इसका पहले वाला एक ही तो मटेरियल था, वो पीपीटी में पढ़ाया था सर आपने। कौन सा वाला? पीपीटी वाला का कंटेंट तो वहां पे डाल दिया ना। पीपीटी वाला जो कंटेंट, उसको ही तो कन्वर्ट करके टीएक्सटी फाइल में तो हमने डाल दिया। ओके, जाओ क्लासरूम में जाओ, जाके देखो, वहां पे देखोगे इंट्रोडक्शन टू एज्योर बोल के एक डॉक्यूमेंट है, वहां पे एक डॉक्यूमेंट है जहां पे मैंने ये क्लाउड फंडामेंटल और साथ साथ एज्योर फंडामेंटल का जो क्लास लिए थे फर्स्ट क्लास में, ठीक है, उसका जो कंटेंट क्लासरूम में जाके देखो, डॉक्यूमेंट सेक्शन में वो मिल जाएगा। ठीक है सर, मैं चेक डॉक्यूमेंट सेक्शन में वो मिल जाएगा। ठीक है सर, थैंक्स। ঠিক আছে? তো স্যার আপনি বললেন যে RG1টা যেটা আজকে ক্রিয়েট করেছি সেটা ডিলিট করতে, ওয়ান্স দ্যাট ডিলিটেড তারপরে যে ডিফল্ট যে রিসোর্স গ্রুপ ছিল সেটাকেও ডিলিট করতে বলতেন, তাই না? একদম রিসোর্স গ্রুপটাকে ধরে ডিলিট করে দাও, কোনো মেশিন ফেশিন বন্ধ করতে হবে না, সোজা ধরে রিসোর্স গ্রুপ ডিলিট করে দাও। আগে এটা ডিলিট করবে, এটা ডিলিট হয়ে গেলে তারপরে আরেকটা যে নেটওয়ার্ক ওয়াচার বলে যেটা হয় সেটাকে ডিলিট করবে। अच्छा, पहले इसको डिलीट करो, उसके बाद ये जो नेटवर्क वाचर RG बोल के और एक रिसोर्स ग्रुप बन जाता है ना, इसको भी डिलीट कर दो। ओके ठीक है? ओके सर, चलो गाइस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। थैंक यू सर।